वेनम ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि वो उससे ज्यादा ही चिपक रही थी। वेनम द लास्ट डांस इंडिया में एक दिन पहले रिलीज हो रहा है, जिसे एडी ब्रॉक और वेनम का आखिरी सफर भी कहा जा रहा है। और इस मूवी में वेनम की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां हमने स्पाइडरमैन पोस्ट क्रेडिट सीन के अंत में उसे देखा था। पर इस मूवी के साथ कुछ तो झोल है। यहाँ एक पर्टिकुलर सीन ने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज में कार्ल मॉर्डो का रोल प्ले करने वाले शिवेटल इजियोफर यहाँ दूसरे मार्वल यूनिवर्स में एक अलग रोल में है, जो कि हाल फिलहाल रिवील हो ही गया। और इस मूवी में सिम्बायोट्स का क्रिएटर नल भी है, जिसकी वजह से अब सबकी नजर इस मूवी पर है। तो आइए एक एक करके सारी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी को देखने से पहले आपको कौन सी मूवीज देख लेनी चाहिए। वेनम मूवी सीरीज बिलोंग करती है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को, पर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में वेनम के अलावा आई मॉर्बियस और मैडम वेब दूर दूर तक वेनम से नहीं जुड़ रही, सिवाय एक मॉर्बियस के डायलॉग के कि वी आर वेनम। तो आपको वेनम द लास्ट डांस देखने से पहले दोनों वेनम मूवीज देख लेनी चाहिए। पहली मूवी खासकर क्योंकि पहली मूवी में एडी के सिम्बायोट वेनम ने उससे अपनी ओरिजिन की कुछ डिटेल्स शेयर की है कि वो सिम्बायोट्स कॉमेट के फॉर्म में आते हैं प्लेनेट को सर्च करने, ताकि वहां के लोगों के साथ जुड़कर उस प्लेनेट पर कब्जा कर लें। दूसरी वेनम मूवी में वेनम ने एडी को मूवी के एंड में हाइव माइंड के बारे में बताया था। हालांकि वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में एक पर्टिकुलर सीन दिखाया गया है जहां शिवेटल इजियोफर का कैरेक्टर वेनम सिम्बायोट का एक छोटा सा हिस्सा उठा रहा है, जिस बार से एडी एमसीयू से वापस आया था। पर मैं आपको लगे हाथ बहाना दे रहा हूँ कि आप स्पाइडरमैन नो वे होम एक बार फिर से देख लेना, या उसका सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन भी आप देख लो तो बहुत है इस मूवी के लिए। इस मूवी में नल दिखने वाला है, सिम्बायोट्स का क्रिएटर। तो नल के बारे में जानने के लिए मैं आपको मेरी दो वीडियोस रेकमेंड करना चाहूंगा। पहली नल की ओरिजिन, जिसमें उसका सामना सेलेस्टियल से हुआ है। दूसरी वीडियो में आपको रेकमेंड करूंगा नल वर्सेस एवेंजर्स, एक स्टोरी जो आपको बता रही है कि नल कितना जबरदस्त विलन है। अब बात करते हैं मूवी में दिखने वाले कैरेक्टर्स के बारे में। मूवी में टॉम हार्डी अपने एडी ब्रॉक के रोल में वापस आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो इस मूवी में मोस्टली उन्हीं कपड़ों में होंगे जिन कपड़ों में वो हमें वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे थे। ये सोचने वाली बात है कि बेचारे एडी को एक मिनट का रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो बस भागे जा रहा है। पिछली मूवी में पैट्रिक मिलिगन के रोल में दिखने वाले स्टीफन ग्राहम इस मूवी में वापस आ रहे हैं एक सिम्बायोट के साथ जुड़ते हुए टॉक्सिन के रोल में। ये एक पावरफुल सिम्बायोट है जो कि वेनम और कार्नेज दोनों से ज्यादा पावरफुल है, प्लस उसका होस्ट एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो कहीं ना कहीं मजबूर रहता है अच्छे काम करने के लिए। मैं इस कैरेक्टर को मूवी में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब थोड़ी कंफ्यूजिंग कास्टिंग की बात करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कार्ल मॉर्डो का रोल प्ले करने वाले शिवेटल इजियोफर इस मूवी में एक अलग रोल में है। उनके कैरेक्टर के बारे में हाल फिलहाल न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में रिवील हुआ कि वो रेक्स स्ट्रिकलैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर वियतनाम वॉर में खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है, जहां उसे बहुत जबरदस्त हमले झेलने पड़ते हैं, पर वो तब भी बच जाता है। जिसके बाद निक फ्यूरी उसे सुपर सोल्जर बनने का मौका देते हैं, उसको एंशिएंट एलियन सिम्बायोट से जोड़ते हुए। रेक्स का तब कोड नेम पड़ा टिरानोसॉरस और वो और उसके कॉमरेड्स निकल गए वियतकॉन्ग मिलिट्री डिपो को, पर वो अपने सिम्बायोट पर से कंट्रोल खो देते हैं। जिसके बाद उनका सिम्बायोट उन्हें बेहोश करके कई सारे बुरे काम करता था। इस स्टोरी का नाम है वेब ऑफ वेनम वीनाम। तो मैं इस कैरेक्टर का आर्क देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जूनो टेम्पल इस मूवी में रोल प्ले कर रही हैं डॉक्टर पेन का। अभी इस कैरेक्टर को लेकर कुछ मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ फैंस का मानना है कि डॉक्टर पेन की कैरेक्टर इंस्पायर्ड है थैडियस पेन से, जिसे कोई पेन फील नहीं होता, जो कि टर्मिनली इल लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसने बिना वेनम वाले एडी पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे बाद में वेनम और एडी मिलकर बदला लेते हैं। पेगी लू वापस आ रही है अपने मिसेस चेन के रोल में, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर जिसे किसी से डर नहीं लगता, और इसका प्रूफ हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देख चुके हैं। मूवी में ऑटो हाईटावर यानी रिस एफान्स भी हैं, जो कि एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवी में लिजर्ड का रोल प्ले कर चुके हैं, जिनसे हम स्पाइडरमैन नो वे होम में भी मिले थे। इनके कैरेक्टर को लेकर थोड़ी सीक्रेसी भी बनी हुई है। इस मूवी में मल्टीपल मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हर फैन जानना चाहता है। रिस एफान्स के साथ साथ मूवी में कुछ अनडिस्क्लोज रोल में और भी एक्टर्स हैं, जैसे एलाना यूबैक और क्लार्क बैको। फाइनली मूवी में नल भी है, जिसका रोल कौन प्ले कर रहा है ये ऑफिशियली अभी तो कंफर्म नहीं हुआ। एंडी सर्किस और नॉर्मन रीडस का नाम रूमर्स में सामने आ चुका है, पर ऑफिशियली तो अब मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब आते हैं मूवी के डायरेक्टर और राइटर पर। ये इंटरेस्टिंग बात है कि मूवी को डायरेक्ट कर रही है केली मार्सेल, जिन्होंने पिछली 2 वेनम मूवीज लिखी हैं, प्लस ये मूवी केली मार्सेल का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इन सब के साथ साथ इस मूवी को भी उन्होंने ही लिखा है, पर इस बार टॉम हार्डी ने भी मूवी को को राइट किया है। केली मार्सेल ने वेनम के अलावा
50 शेड्स ऑफ ग्रे पर भी काम किया है। पहली वेनम मूवी को डायरेक्ट किया था रूबेन फ्लेशर ने और दूसरी वेनम मूवी को डायरेक्ट किया था एंडी सर्किस ने। पहली मूवी सही थी पर दूसरी मूवी कार्नेज के कैरेक्टर को उतना खतरनाक नहीं दिखा पाई जितना खतरनाक कार्नेज है। हालांकि फैंस हर बार डिमांड करते हैं कि वेनम मूवीज आर रेटेड होनी चाहिए, पर ये मूवीज हर बार पीजी निकलती हैं। अब बात करते हैं मूवी के टॉम हार्डी की लास्ट मूवी होने के बारे में। अब पता नहीं मूवी में क्या होगा, पर मुझे लगता है कि जिस कॉमिक से पूरा इवेंट इंस्पायर्ड है उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा बहुत जरूर बताना चाहिए। द लास्ट डांस वो लाइन है जो कि वेनम एडी से बोलता है किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में, जहां जब वेनम नल के सामने जाने वाला था तब वो एडी से कहता है लास्ट डांस पार्टनर, जिसके बाद नल एडी को वेनम से अलग कर देता है और एडी मर जाता है। अब इस बात का पूरा सेंस बनता है कि इस मूवी को द लास्ट डांस क्यों कहा जा रहा है, पर किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में ही एडी मर के वापस आता है और मैं आपको अपने नल वर्सेस एवेंजर्स वाली वीडियो में बता चुका हूं कि ये स्टोरी कितनी औसम है। अभी एडी ब्रॉक का रोल प्ले करने वाले टॉम हार्डी बार बार अपने रोल को आखिरी रोल बोल तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने विश रखी है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन के साथ उनका वेनम दिखे। पर अगर ये उनका लास्ट रोल है तो फिर विश किस बात की। इन सब के ऊपर बात करें इस मूवी में नल के दिखने की, तो नल का बहुत छोटा सा अपीयरेंस है इस मूवी में और मूवी को डायरेक्ट करने वाली केली मार्शल ने कहा भी है कि उनके हिसाब से नल को एक से ज्यादा मूवी में दिखाया जाएगा, तभी उसके कैरेक्टर के साथ जस्टिस हो सकता है। पर द लास्ट डांस कहीं ना कहीं एडी के वेनम से अलग होने के बारे में हो सकती है। अब बात करते हैं मूवी की रिलीज की। पहले ये मूवी इंडिया में 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, पर मेरी सिटी दिल्ली में ये मूवी 24 अक्टूबर की शाम को कई थिएटर में लगेगी, जिसका मतलब ये मूवी एक या सही कहे तो आधे दिन पहले रिलीज हो रही है इंडिया में, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मूवी को लेकर ये कंफर्म हो चुका है कि मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन। मूवी का रन टाइम भी सामने आ चुका है 1 आवर 50 मिनट्स, जो कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज से तो ज्यादा ही है, जो कि 1 आवर 37 मिनट्स की मूवी थी और मेरे हिसाब से वो बहुत छोटा रन टाइम था। मूवी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमारे देश में रिलीज हो रही है और मूवी 3D, 2D, 4DX, स्क्रीन एक्स और IMAX फॉर्मेट में रिलीज होगी। आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे उसमें आप देख सकते हैं। मूवी का IMAX ट्रेलर यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप उसको देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए ज्यादा मजेदार रहेगा। वेनम द लास्ट डांस को लेकर इनिशियली उतनी एक्साइटमेंट थी नहीं, पर जिस मिनट नल दिखा वेनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर में, तभी से फैंस का एक्साइटमेंट दुगना हो गया है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वेनम को लेकर फैंस के मन में एक अलग ही जगह है। पिछली दोनों वेनम मूवीज को लेकर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बहुत वीक आई थी, पर इन दोनों मूवीज ने अपने प्रेडिक्शन को सरपास किया और अच्छे नंबर्स लेकर आए। अब पहली वेनम मूवी तो बहुत अलग माहौल में सामने आई थी, जबकि लेट देयर बी कार्नेज खराब बॉक्स ऑफिस एनवायरनमेंट में सामने आते हुए भी सही नंबर ले आई। अब देखना है कि वेनम द लास्ट डांस को लेकर क्या होता है और आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।